Hello friends, I am Meenakshi, student of BSc Chemistry Honors second year. Today, my topic of presentation of organic chemistry is name reactions. I am going to talk about the name reactions of the chapter aldehyde and ketones, जो दो बहुत ज़्यादा important जो name reactions होती हैं, जैसे एल्डोल कंडेंसेशन और कैनिज़ारो रिएक्शन। आज मैं इन दोनों के बारे में आज की वीडियो में बात करूँगी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एल्डोल कंडेंसेशन की। एल्डोल कंडेंसेशन में इस रिएक्शन का नाम एल्डोल कंडेंसेशन क्यों पड़ा, हम पहले देख लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमने यहाँ देखिए एक एल्डिहाइड लिया है, एक ऐसा एल्डिहाइड जिसके पास क्या है, अल्फ़ा कार्बन, और अल्फ़ा कार्बन के ऊपर अल्फ़ा हाइड्रोजन्स जो है प्रेजेंट है। हमने डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में, जो कि यहाँ एक्ट कर रहा है एज अ बेस। अगर NaOH बेस की तरह काम करेगा तो ये OH नेगेटिव आयन देगा। OH नेगेटिव आयन बिकॉज इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये अल्फ़ा हाइड्रोजन्स जो कि बहुत ज़्यादा एसिडिक होते हैं इनको अप्रोच करेगा। अल्फ़ा हाइड्रोजन को ये अगर अप्रोच करेगा तो यहाँ से जो H पॉजिटिव है अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके यहाँ निकल आएगा बाहर, ठीक है। इससे क्या होगा, इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज जनरेट होने के कारण ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे कार्ब एनायन। कार्ब एनायन यहाँ पे ये क्या करेगा, एक न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, मतलब ये किसी पॉजिटिव चार्ज सेंटर को अप्रोच करना चाहेगा। अब देखिए ये दूसरा ही एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल है, जिसमें देखिए CH3C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण ऑक्सीजन के ऊपर स्लाइट नेगेटिव चार्ज आ जाता है, कार्बन के ऊपर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जिसके कारण जो ये नेगेटिव चार्ज है यहाँ पॉजिटिवली जो चार्ज, स्लाइट पॉजिटिव जो चार्ज है उसको पॉजिटिवली चार्ज जो कार्बन एटम है उसको अप्रोच करता है। देखिए यहाँ से इस तरह से, और यहाँ पे हमारा क्या बन जाता है देखो, और ऑक्सीजन एटम यहाँ से जो ऑक्सीजन है ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेता है। इससे क्या बनता है देखिए, कार्बन जिसके पास पहले से एक हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन ने अपना नेगेटिव चार्ज ले लिया है, अब यहाँ ये आके इसके साथ जुड़ जाएगा। तो देखिए CH2CHO और CH3 इसके साथ पहले से ही था, तो मतलब ये हमारा क्या बन गया, एक इंटरमीडिएट बन गया है यहाँ पे, ठीक है। इंटरमीडिएट जब ये यहाँ पे वाटर प्रेजेंट था पहले से ही, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर क्योंकि नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है तो ये H पॉजिटिव यहाँ से इसके ऊपर अटैक करेगा, और यहाँ हमारा क्या बन जाएगा, CH3 CHOH CHH CHO, मतलब ये क्या बन जाएगा, ये हमारा क्या है, एल्डिहाइड है, ये हमारा क्या है, एल्कोहल है। तो इसी प्रोडक्ट को हम बोल देते हैं एल्डोल। एल्डोल हमें इसको क्यों बोलते हैं, दोबारा सुनिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो ये हमारा फाइनल जो ये प्रोडक्ट बना है इसमें एक एल्डिहाइड प्रेजेंट है, एक अल्कोहल ग्रुप भी प्रेजेंट है, तो इसीलिए हम इसको एल्डोल बोल देते हैं, इस जो प्रोडक्ट हमारा बना है। या फिर हम इसको क्या बोल देते हैं, जो ये C डबल बॉन्ड OH है, ये अल्फा कार्बन है, बीटा कार्बन है, बीटा कार्बन के ऊपर क्या है, OH ग्रुप प्रेजेंट है, तो हम इसको बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड भी बोल देते हैं, या फिर हम इसको बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड भी बोल देते हैं, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं, इससे में क्या होगा, अब हम इसको फर्दर हीट करेंगे, अल्फ़ा और बीटा पोजीशन जो है यहाँ से क्या हो जाएगा, वाटर जो है रिमूव हो जाएगा ड्यू टू हीटिंग। तो देखिए यहाँ से OH जाएगा, यहाँ से H जाएगा, वाटर रिमूव हो जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, तो ये क्या बन गया हमारा CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। ये क्या बन गया, डबल बॉन्ड होने के कारण हमने इसको यहाँ लिखा इन, और एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होने के कारण लिखा एल, इन एल, मतलब ये क्या हमारा बन गया, हमारा इनल प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट द मैकेनिज्म हियर। अगर आप नॉर्मली रिएक्शन लिखना चाहें तो यहाँ क्या करेंगे, देखिए एक एल्डिहाइड है, इसमें हम डाइल्यूट NaOH डालेंगे, तो क्या होगा, डाइल्यूट NaOH सबसे पहले OH नेगेटिव आएगा इधर, ये एक अल्फा हाइड्रोजन को अप्रोच करेगा, हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स कार्बन को देके निकल जाएगा, यहाँ से कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, ये क्या करेगा, एक न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा और दूसरे ही एल्डिहाइड जो मॉलिक्यूल है उसको अप्रोच करेगा, और फिर यहाँ से जो फॉर्मेशन हो जाएगी एल्डोल की। एल्डोल को जब हम फर्दर हीट करेंगे तो इससे हमारा जो क्या है, इन एल प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। एक बार मैं दोबारा बात कर लेती हूँ यहाँ मैकेनिज्म की, ताकि कोई भी डाउट ना रह जाए।
देखिए यहाँ पे डाइल्यूट NaOH बेस की तरह एक्ट कर रहा है। OH नेगेटिव आयन यहाँ पे H अप्रोच H पॉजिटिव मतलब जो अल्फा हाइड्रोजन है उसको अप्रोच करेगा, यहाँ से ही अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन को देके वाटर की तरह रिमूव हो जाएगा। यहाँ पे CH2 C डबल बॉन्ड OH CH इसके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है कार्बन आयन जो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, ये पॉजिटिवली चार्ज सेंटर को अप्रोच करेगा। तो दूसरा जो एल्डिहाइड मॉलिक्यूल है इसके ऊपर जो कार्बन है हमारा इसके ऊपर स्लाइड पॉजिटिव चार्ज है ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। यहाँ से ये नेगेटिव चार्ज इसको देखिए यहाँ पे इसके ऊपर अटैक कर रहा है। यहाँ जो ऑक्सीजन है इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर लिया, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। यहाँ देखिए और यहाँ से वाटर जो मॉलिक्यूल इससे H पॉजिटिव आयन H आ जाएगा, यहाँ OH बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा एल्डोल प्रोडक्ट बन गया जिसको हम बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड में बोल देते हैं। ठीक है, इसको हम फर्दर जैसे हीट करेंगे तो अल्फा और बीटा पोजीशन से वाटर का रिमूवल हो जाएगा जिससे हमारा इन अल्फ प्रोडक्ट बन जाएगा। आई होप इतनी बात आपको यहाँ तक क्लियर होगी। अब हम यही जो रिएक्शन है इसको दोबारा देख लेते हैं। यहाँ हमने ऊपर क्या लिया था, एक एल्डिहाइड लिया था, अब हमने क्या ले लिया, एक कीटोन ले लिया। यहाँ पे देखिए कीटोन लिया है, मैकेनिज्म बिल्कुल सेम रहेगा। आप एक बार देखिएगा, डाइल्यूट NaOH एक्ट एज अ बेस, OH नेगेटिव आयन देगा। यहाँ पे OH नेगेटिव आयन जो अल्फा हाइड्रोजन है उसको अप्रोच करेंगे, अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन्स कार्बन को देगा और वाटर की तरह रिमूव हो जाएगा। देखिए यहाँ पर इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब ये जो है ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। अब ये दूसरे जो एल्डिहाइड मॉलिक्यूल है उसको अप्रोच करेगा। अब यहाँ पे इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इस कार्बन के ऊपर स्लाइड पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन के ऊपर स्लाइड नेगेटिव चार्ज है ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ये जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ पॉजिटिव के ऊपर अटैक करेगा। देखिए इस कार्बन के ऊपर पहले से, और जो ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन से लेके ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ देखिए ये प्रोडक्ट कैसे बना, कार्बन ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, यहाँ देखिए इसके पास एक CH3 पहले से ही है, एक CH3 इधर है, ये बन गया हमारा। तो यहाँ ये इसके साथ आके जुड़ रहा है, यानी CH2 C डबल बॉन्ड CH3, ये हमारा क्या बन रहा है, इंटरमीडिएट बन रहा है। ठीक है, अब वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल के पास H पॉजिटिव है, H पॉजिटिव यहाँ फिर दोबारा से OH नेगेटिव के पास जाएगा, सॉरी O नेगेटिव के पास जाएगा और OH यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप बन जाएगा हमारे यहाँ से। तो देखिए C डबल बॉन्ड O CH3 CH2 C OH CH3 CH3, ये हमारा क्या बन गया, देखिए ये हमारा एल्डिहाइड नहीं, यहाँ ये जो ग्रुप लगा हुआ ये है कीटोन, कीटोन ग्रुप है, और ये हमारा हाइड्रोक्सी ग्रुप है, मतलब ये क्या बन गया, हमारा कीटोल बन गया। दिस इज नॉट एल्डोल, दिस इज कीटोल। ठीक है, अब देखिए अब वही फिर दोबारा से हम इसको हीट करेंगे, हीट करने से अल्फा पोजीशन ही हमारी बीटा पोजीशन है, अल्फा पोजीशन और बीटा पोजीशन से वाटर का रिमूवल होगा जिससे हमारा क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा इधर। तो ये देखिए डबल बॉन्ड के कारण हमने इसको यहाँ लिखा इन, और यहाँ पे कीटोन के लिए हमने इसको लिख दिया ओल, इनोल प्रोडक्ट बन गया हमारा ये। सॉरी हमारा यहाँ पे ये कीटोन है तो ये इन ओन प्रोडक्ट बन जाएगा, इनोन। ठीक है, अब हम आगे चल लेते हैं, तो हम बात कर लेते हैं क्रॉस एल्डोल। क्रॉस एल्डोल के अंदर क्या होता है, देखिए सबसे पहले हमने क्या लिया था, जो सबसे पहले रिएक्शन देखी उसके अंदर हमने एक एल्डिहाइड लिया था, एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करी थी। दोबारा हमने कीटोन लिया था, कीटोन के साथ रिएक्शन करी थी। लेकिन क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन के अंदर क्या होता है, हम एक एल्डिहाइड लेते हैं, एक कीटोन लेते हैं, डाइल्यूट NaOH और हीट की प्रेजेंस में इसको इनकी रिएक्शन कराते हैं तो एक मिक्सचर बन के आता है जिसमें 4 प्रोडक्ट बनते हैं। 4 प्रोडक्ट कैसे बनते हैं, एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करता है, कीटोन के साथ रिएक्ट करता है, एक बार एल्डिहाइड कीटोन के साथ रिएक्ट करता है और कीटोन एल्डिहाइड के साथ, मतलब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं। तो पहले 2 प्रोडक्ट हम पहले जो रिएक्शन हमने देखी उनमें बिल्कुल सेम टू सेम बनेंगे विद मैकेनिज्म, वो हम देख चुके हैं। लेकिन अब आप कहेंगे कि एल्डिहाइड कीटोन के साथ रिएक्ट करें, ये कीटोन एल्डिहाइड के साथ फ़र्क क्या आएगा हमारे प्रोडक्ट के अंदर, तो वही हम बात करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ देखिए जो हमारा जो एल्डिहाइड मॉलिक्यूल है वो क्या कर रहा है, अपना अल्फा हाइड्रोजन जो है यहाँ से रिमूव कर रहा है डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में। यहाँ पे क्या होगा, OH नेगेटिव आयन है,
ये इसको OH नेगेटिव आयन H हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेंगे, हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है रिमूव करेगा और वो वाटर की तरह यहाँ से निकल जाएगा। अब देखिए CH2 के ऊपर नेगेटिव चार्ज CHO ये क्या कर रहा है, एक न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है। अब ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये किसको अप्रोच करेगा, कीटोन मॉलिक्यूल को। कीटोन मॉलिक्यूल में यहाँ पे देखिए स्लाइड पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ स्लाइड नेगेटिव, तो यही नेगेटिव चार्ज जो है पॉजिटिव को अप्रोच कर रहा है। यहाँ देखिए क्या बनेगा, जो ऑक्सीजन है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ लेकर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ऑक्सीजन अपने नेगेटिव चार्ज ले लिया, यहाँ पे एक CH3 था ये दिखा दिया हमने, इधर ये CH3 था ये यहाँ आ गया। अब ये इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा तो CH2 CHO ये हमारा क्या बन गया, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बन गया। अब यहाँ से वाटर जो है रिएक्ट करेगा इसके साथ, वाटर से यहाँ से H पॉजिटिव आएगा, वो नेगेटिव के साथ अटैच होगा इधर, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा हमारा CH3 COH CH3 CH2 और CHO, ठीक है। ये हमारा क्या बन गया, एल्डिहाइड और हाइड्रोक्सी ग्रुप यानी एल्डोल बन गया, ठीक है। ये अल्फा पोजीशन है, ये बीटा, यहाँ से वाटर रिमूव होगा, वही हमारा क्या बन जाएगा, इन अल प्रोडक्ट बन जाएगा, इनल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने हमारा प्रोडक्ट बना ये वाला। अब दूसरी जो रिएक्शन है उसके अंदर हम क्या देखेंगे कि जो हमारा कीटोन जो मॉलिक्यूल है वो यहाँ पे H पॉजिटिव आयन को रिमूव कर रहा है और अपने जो है नेगेटिव चार्ज कीटोन मॉलिक्यूल के ऊपर आ रहा है, कीटोन के कार्बन के ऊपर आ रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है। ये जो एल्डिहाइड मॉलिक्यूल है इसको ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, ये इसको दोबारा सेम वही प्रोसेस अप्रोच कर रहा है। यहाँ से क्या होगा देखिए, ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ CH3 पहले से ही था, ये एक हाइड्रोजन हो गया, यहाँ से ये जो मॉलिक्यूल है ये इसके साथ अटैच हो जाएगा, CH2 C डबल बॉन्ड और CH3 बन गया, ये हमारा इंटरमीडिएट बन गया। वही सेम प्रोसेस वही सेम मैकेनिज्म, H पॉजिटिव यहाँ से वो नेगेटिव के साथ जुड़ जाएगा, OH बन जाएगा। तो ये क्या बन गया, CH3 CHOH CH2 C डबल बॉन्ड और CH3। यहाँ हमारा क्या बन गया, ये कीटोल की मतलब कीटोन प्लस हाइड्रोक्सी ग्रुप तो कीटोल। देखिए यहाँ पे हमारा क्या बना था, कीटोल नहीं बना था, एल्डोल बना था, यहाँ पर बन गया हमारा कीटोल। और यहाँ देखिए जब वाटर रिमूव होगा, देखिए यहाँ मान लीजिए हाइड्रोजन है अल्फा बीटा, यहाँ से वाटर अगर रिमूव हम कर रहे हैं तो ये क्या बन रहा है हमारा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड और CH3, ये क्या बन गया हमारा, इनोल, इनोल प्रोडक्ट। यहाँ क्या बना था, इनल बना था, यहाँ इनोल बन गया। तो यही जो डिफरेंस है ये क्यों आ रहा है, क्योंकि एक बार जो H पॉजिटिव है एसिडिक हाइड्रोजन है वो कहाँ से जा रहा है, अल्फा हाइड्रोजन, एक बार अल्कोहल मॉलिक्यूल से जा रहा है, दूसरी बार कीटोन वाले मॉलिक्यूल से जा रहा है, इसलिए दो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स यहाँ पे फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। तो ये बात हमने कर ली एल्डोल कंडेंसेशन की और क्रॉस एल्डोल की। एल्डोल कंडेंसेशन उस प्रोसेस को क्यों बोला जाता है ये बात मैं आपको बताना भूल गई। एल्डोल तो क्यों, क्योंकि यहाँ एल्डोल प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रही है। कंडेंसेशन क्यों, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल जो है रिमूव हो रहा है, इसलिए इस प्रोसेस को हम एल्डोल कंडेंसेशन भी बोल देते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कैनिज़ारो रिएक्शन। अब कैनिज़ारो रिएक्शन के अंदर क्या होता है, कैनिज़ारो रिएक्शन के अंदर एल्डिहाइड्स ऐसे कैनिज़ारो रिएक्शन ऐसे एल्डिहाइड्स दिखाते हैं जिनके पास द एल्डिहाइड्स विच डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन, ऐसे एल्डिहाइड्स कैनिज़ारो रिएक्शन शो करते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं होता है। और इसका अपोजिट एल्डोल कंडेंसेशन कौन शो करता है, ऐसे एल्डिहाइड्स या कीटोन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ से आप एल्डोल और कैनिज़ारो रिएक्शन के बीच में डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल जैसे फॉर्मल्डिहाइड हो गया, बेंजल्डिहाइड हो गया, ये कैनिज़ारो रिएक्शन को शो करते हैं, ठीक है। अब ये रिएक्शन कैनिज़ारो रिएक्शन कब होती है, ये होती है कंसनट्रेटेड KOH की प्रेजेंस में, यानी हाईली बेसिक मीडियम, और उसके बाद हम हीट करते हैं। और इसके अपोजिट जो एल्डोल कंडेंसेशन है वो कब होती थी, डाइल्यूट NaOH यानी
जो हाईली बेसिक मीडियम में के अंदर वो नहीं होती। इसका अपोजिट जो कैनिज़ारो रिएक्शन है हाईली बेसिक मीडियम के अंदर होती। अब इस रिएक्शन की केमिकल रिएक्शन क्या है, कैनिज़ारो रिएक्शन की, देखिए इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास एक एल्डिहाइड है, दैट इज़ फॉर्मल्डिहाइड। एक दूसरा फॉर्मल्डिहाइड मॉलिक्यूल है, इसके अंदर क्या होता है, एक ही मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन भी होती है, यानी एक ही मॉलिक्यूल इन द सेंस कि फॉर्मल्डिहाइड के मॉलिक्यूल की ही ऑक्सीडेशन हो रही होती है और उसी की रिडक्शन हो रही होती है। इसीलिए इस रिएक्शन को हम डिस्प्रपोर्शनेशन केमिकल रिएक्शन भी बोल देते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक एल्डिहाइड मॉलिक्यूल, सॉरी ये एक फॉर्मल्डिहाइड मॉलिक्यूल है, ये दूसरा है। कंसनट्रेटेड KOH की प्रेजेंस में फिर हम इसको हीट करेंगे तो क्या बनेगा, हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा कि फॉर्मेट, यानी जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका सॉल्ट बना है यहाँ पे ये फॉर्मेट, और प्लस यहाँ पे एक बनी है अल्कोहल। अब हम बात कर लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ कैनिज़ारो रिएक्शन। कैनिज़ारो रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास क्या है, एक जो क्या है एल्डिहाइड यानी फॉर्मल्डिहाइड मॉलिक्यूल। इसमें हमने कंसनट्रेटेड KOH लिया, मैकेनिज्म वही है, देखो OH नेगेटिव यहाँ पे एक बेस की तरह एक्ट कर रहा है, ये यहाँ पे क्या करेगा, इस वाले कार्बन एटम जिसके पास क्या है पॉजिटिव चार्ज है इसको जाके अटैक करेगा। ठीक है, यहाँ पे ये हाइड्रोजन को अटैक इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन है और हाइड्रोजन है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंदर इतना डिफरेंस नहीं है, यानी एसिडिक हाइड्रोजन या अल्फा हाइड्रोजन थोड़ा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये इस स्लाइड पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ स्लाइड नेगेटिव है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच। ये OH नेगेटिव यहाँ पे इसको पॉजिटिव जो सेंटर है इसके ऊपर अटैक कर रहा है, तो क्या होगा OH नेगेटिव यहाँ के चिपक जाएगा, ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन लेके अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज ले आएगा। अब ये दूसरा जो फॉर्मल्डिहाइड का मॉलिक्यूल है, अब ये क्या करेगा, ये नेगेटिव चार्ज है ये पॉजिटिव को जाके अप्रोच करना चाहेगा, लेकिन O नेगेटिव जाके यहाँ पे इस कार्बन को अटैक करे, ऐसा इसके बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे क्या होगी बैक बॉन्डिंग हुई। O नेगेटिव दोबारा से अपना बॉन्ड बनाएगा, यहाँ से अगर एक बॉन्ड बनेगा तो एक टूटेगा, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ से H नेगेटिव जो है हाइड्राइड की फॉर्म में रिमूव हो जाएगा। तो क्या होगा, ये हाइड्राइड जो इस जिसके पास नेगेटिव चार्ज है ये इस पॉजिटिव चार्ज कार्बन को क्या करेगा अप्रोच करेगा स्लाइड पॉजिटिव चार्ज को, यहाँ से ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब देखिए कार्बन है, इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, एक हाइड्रोजन दूसरा और तीसरा यहाँ से आके लग गया, ये क्या बन गया हमारा बेस बन गया। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्या हो रहा था, कार्बन यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज था, इसने बैक बॉन्डिंग कर ली, डबल बॉन्ड बना लिया, यहाँ से H और यहाँ पे OH, क्योंकि H तो निकल गया था, ये तो क्या बन गया हमारा फॉर्मिक एसिड, एक एसिड है तो दूसरा क्या आएगा बेस होगा। ठीक है, इसमें अब क्या होगा कि O नेगेटिव और K पॉजिटिव आयंस जो सोल्यूशन में प्रेजेंट है तो नेगेटिव के पास जो है एक्यूमुलेट हो जाएंगे K पॉजिटिव आयंस। अब देखिए फॉर्मिक एसिड है, क्योंकि एसिड की टेंडेंसी होती है H पॉजिटिव आयन को देने की, तो यहाँ से H पॉजिटिव आयन जाएंगे O नेगेटिव के साथ जो जुड़ जाएंगे, तो यहाँ क्या बनेगा CH3OH दैट इज़ अल्कोहल, एंड यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा कि पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव चार्ज के पास आके एक्यूमुलेट होने शुरू हो जाएंगे। दिस इज़ फॉर्मेट, यानी हम कह सकते हैं यहाँ पे क्या बना हमारा अल्कोहल प्लस सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। आज हमने जो भी पढ़ा ये फटाफट से इसका एक क्विक रिकैप ले लेते हैं। देखिए सबसे पहले एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन, इस रिएक्शन का नाम एल्डोल कंडेंसेशन क्यों पड़ा, सबसे पहले हम ये देखते हैं। एल्डोल कंडेंसेशन के अंदर सबसे पहले हमने एक ले लिया एक एल्डिहाइड, एल्डिहाइड की रिएक्शन हमने इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH जो कि एक वीक बेस की तरह यहाँ काम करेगा, OH नेगेटिव आयन देगा, OH नेगेटिव आयन यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन को अप्रोच करेगा, अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा यानी कार्बन को देगा और H पॉजिटिव की तरह निकल जाएगा। कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज कार्ब एनायन बन गया जो कि एक न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। ये न्यूक्लियोफाइल जो है ये क्या चाहेगा कि मुझे कोई पॉजिटिव चार्ज मिल जाए, मतलब
न्यूक्लियस लविंग, कोई पॉजिटिव चार्ज को अप्रोच करना चाहेगा यहीं, तो ये दूसरे एल्डिहाइड मॉलिक्यूल के पास जाएगा, जिसके पास ऑक्सीजन है जिसके ऊपर स्लाइड नेगेटिव चार्ज है, कार्बन है जिसके ऊपर स्लाइड पॉजिटिव चार्ज है। अब यहाँ पे स्लाइड नेगेटिव चार्ज होने के मतलब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जो है यहाँ पॉजिटिव चार्ज के पास जाएगा, ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन्स लेगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये जो हमारा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। पहले भी मैंने बताया कि कैसे ये सब कुछ बना, कैसे ये आपस में जुड़े। अब यहाँ से जो वाटर मॉलिक्यूल है इसमें से H पॉजिटिव जो है इस नेगेटिव ऑक्सीजन के पास आएगा और OH बना लेगा। यहाँ से हमारा ये बन गया एल्डिहाइड, ये बन गया हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यानी एल्डिहाइड और एल्कोहल है। अगर इस जो प्रोडक्ट है इसके अंदर हमारा एल्डिहाइड भी प्रेजेंट है, एल्कोहल भी प्रेजेंट है, दैट्स वाई दिस इज नोन एज एल्डोल। एल्ड मतलब एल्डिहाइड से आया, ओल मतलब एल्कोहल से आया, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं एल्डोल। या फिर जो ये अल्फा कार्बन है ये बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड या बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप है हीटिंग करना। हीटिंग के अंदर क्या हो गया, वही हमने जो अल्फा बीटा पोजीशन से वाटर निकलेगा और ईन अल प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा ईन और अल। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं दूसरी, जिसमें कीटोन हमने एज ए रिएक्टेंट लिया है डाइल्यूट NaOH, वही सेम प्रोसेस है, वो H नेगेटिव आएगा, यहाँ H पॉजिटिव को अपने साथ लेके जाएगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज जो फिर फर्दर पॉजिटिव चार्ज को अप्रोच करेगा, फिर वही इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ओल मतलब कीटोन बना है, यहाँ पे एल्कोहल, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं कीटोन। ठीक है, वही फिर से वाटर की रिमूवल होएगी, वाटर का रिमूवल होगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे जो है कीटोन बना है, तो इसलिए हम इसको बोल देते हैं इनोन प्रोडक्ट, या फिर इसको एल्डोल भी बोल सकते हैं, क्योंकि एल्डिहाइड से रिजेम्बलेंस के कारण इसको जनरली हम एल्डोल भी बोल देते हैं। ठीक है, हाँ, आपने पीछे में से एक बात पूछनी चाहिए थी, क्योंकि नहीं पूछी शायद। देखिए कि यहाँ पर जो हमने वाटर का रिमूवल करा, उसमें वाटर रिमूव यहीं से हुआ और डबल बॉन्ड यहीं क्यों बना? बिकॉज यहाँ पे डबल बॉन्ड अगर बना तो यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं जो कि स्टेबल है। अगर मान लीजिए डबल बॉन्ड हमारा यहाँ बना होता तो हमारे पास कितने अल्फा हाइड्रोजन होते? सिर्फ 1 अल्फा हाइड्रोजन, जो कि स्टेबल बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है, ऐसा इसलिए है। हम बात कर लेते हैं क्रॉस एल्डोल की। क्रॉस एल्डोल के अंदर वही एक एल्डिहाइड लिया, एक कीटोन लिया। एल्डिहाइड और कीटोन जो है दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, एल्डिहाइड एल्डिहाइड के साथ करें एक बार, कीटोन कीटोन के साथ, फिर एल्डिहाइड कीटोन के साथ, कीटोन एल्डिहाइड के साथ, एक मिक्सचर बन जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करा, एल्डिहाइड लिया जिसने अपना H पॉजिटिव आयन दिया, वाटर यहाँ से रिमूव हुआ, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज मतलब एक्ट एज एन न्यूक्लियोफाइल। फिर ये क्या करेगा, जहाँ पे आएगा दूसरे की जो कीटोन मॉलिक्यूल है उसके कार्बन के ऊपर स्लाइड पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे आके इसके ऊपर अटैक होगा, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन लेगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बन जाएगा। फिर वाटर के ऊपर H पॉजिटिव OH नेगेटिव, H पॉजिटिव यहाँ O नेगेटिव के साथ जुड़ जाएगा, यहाँ OH बन जाएगा। ठीक है, ये CHO एल्डोल। फिर वही दोबारा हीटिंग, फिर हीटिंग के कारण यहाँ से वो H जाएगा, यहाँ से H जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी, इसलिए इसको हम बोलते हैं इन अल। अब हम बोलेंगे एल्डिहाइड कीटोन और कीटोन एल्डिहाइड, ये दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, अलग अलग प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि एक बार H पॉजिटिव जो है वो एल्डिहाइड से जा रहा है, एक बार कीटोन से। यहाँ देखिए जो हाइड्रोजन H है वो आपकी बार कीटोन मॉलिक्यूल से जा रहा है, जो कीटोन का जो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है आपकी बार, ये एल्डिहाइड मॉलिक्यूल को फिर नेगेटिव चार्ज जो है आके अटैक करेगा, वही बिल्कुल सेम इंटरमीडिएट बनेगा। फिर वाटर आएगा, वाटर जो है उस O नेगेटिव के ऊपर अटैक करेगा, अटैक करने के कारण यहाँ पे देखिए यहाँ पे OH आ जाएगा, यहाँ पे H सी डबल बॉन्ड CH3 कीटोन बन गया। ठीक है, फिर वही अल्फा बीटा डिहाइड्रेशन वाटर रिमूव हो जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH3 इनोल बन जाएगा हमारे पास। ठीक है,
अब केनिज़ारो रिएक्शन के कुछ बेसिक जो हैं कंडीशंस देख लेते हैं, जिसके अंदर एल्डिहाइड जो है उसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। फॉर्मल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड इसका एग्जांपल है। कंसनट्रेटेड KOH यानी हाईली बेसिक मीडियम के अंदर ये रिएक्शन होती है। केमिकल रिएक्शन के अंदर देखिए फॉर्मल्डिहाइड का मॉलिक्यूल है, इसी की ऑक्सीडेशन होती है, मतलब एक ही फॉर्मल्डिहाइड के मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन हो रही होती है, इसी की रिडक्शन हो रही होती है, इसीलिए इस रिएक्शन को हम डिस्प्रोपोर्शनेशन केमिकल रिएक्शन भी बोल देते हैं। मैकेनिज्म की बात करें तो वही यहाँ पे देखिए फॉर्मल्डिहाइड है, कंसनट्रेटेड KOH नेगेटिव आयन यहाँ से देगा, ये इस पॉजिटिव चार्ज को अटैक करेगा, यहाँ से ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। ये देखिए ये दूसरा एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल है फॉर्मल्डिहाइड का। अब ये नेगेटिव चार्ज जो न्यूक्लियोफाइल ये चाहेगा कि मेरे को कोई पॉजिटिव चार्ज सेंटर मिल जाए, ये इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, लेकिन अगर ये इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा तो ये प्रोडक्ट बिल्कुल भी जो है स्टेबल नहीं हुआ, तो इसलिए बैक बॉन्डिंग करेगा यहाँ पर इस कार्बन का। यहाँ देखिए ये डबल बॉन्ड दोबारा बन रहा है, और डबल बॉन्ड यहाँ एक बॉन्ड बन रहा है तो एक टूटेगा, यानी H नेगेटिव हाइड्राइड की तरह रिमूव होगा, ये यहाँ पर अटैक करेगा, फिर जो है एक हाइड्रोजन यहाँ पे जो है लग गया। देखिए K पॉजिटिव यहाँ आ जाएगा क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर पहले ही प्रेजेंट था, नेगेटिव के पास पॉजिटिव आना ऑब्वियस सी बात है। एसिड की प्रॉपर्टी होती है, एसिड की प्रॉपर्टी होती है H को देना, तो देखिए ये यहाँ पे H नेगेटिव के साथ अटैक कराएगा, मतलब इसके साथ लग जाएगा, यहाँ से हमारा एल्कोहल बनेगा और फॉर्मेट बन जाएगा, ठीक है, जो कि सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है। थैंक यू वेरी मच।